अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी शामी कबाब की रेसिपी है कि किस तरीके से आप शामी कबाब बनाकर महीनों स्टोर कर सकते हैं। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, जब दिल चाहे आप फ्रिज से निकालें और इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बहुत सिंपल और सादा सी इसकी रेसिपी है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 700 ग्राम जो है ना चने की दाल ले ली है, जो मैंने ऑलरेडी पौना घंटा भिगो के रखी हुई थी। तो इसकी हम सबसे पहले कुकिंग के प्रोसीजर की तरफ आते हैं। तो चूल्हे पे मैंने रख दिया है प्रेशर कुकर और इसमें हमने डाल देनी है दाल पानी निकाल के। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें आपने 700 ग्राम ही रेशादार बीफ लिया है। बीफ का ये मीट है, तो ये जो गोश्त है ना, ये रेशेदार जो है ना वो है, इसको मैंने धो लिया है और बोनलेस मैंने बीफ लिया है। तो ये यहाँ पे हमने शामिल कर देना है, क्योंकि शामी कबाब जो है ना रेशेदार बोटी के ही सही तरह बनते हैं। तो यहाँ पे एक अदद मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है, वो शामिल कर दिया है। लहसुन के जवे लिए थे साबुत, वो शामिल कर दिए। और कुछ मसाले हैं साबुत, यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर है, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, बादबान के 2 फूल हैं, लौंग है, तेजपात है, छोटी इलायची है, नमक, काली मिर्चें और जीरा। तो ये तमाम मसाले जो है ना आपने शामिल कर देने हैं। ये जो ज्यादा खड़े खड़े मसाले हैं, तो ये हम बाद में इनको निकाल भी सकते हैं। तो ये सारे के सारे मसाले जो है ना हमने यहाँ पे शामिल कर देने हैं। और इसके साथ ही आपने यहाँ पे पानी शामिल कर देना है। और पानी तकरीबन इस सारे मटेरियल से तकरीबन जो है ना 1 इंच जो है वो ऊपर होना चाहिए। तो इतना सा हमें पानी बस दरकार है। और 15 मिनट की विसल पे हम इसे रख देंगे, या आप अपने पानी के लिहाज से, इलाके के पानी के लिहाज से भी विसल को ना चला सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा दाल जो और गोश्त जो है ना वो खड़ा खड़ा होगा तो ज्यादा अच्छे से बन जाएगा। तो मुझे जस्ट 15 मिनट का जो टाइम है ना प्रेशर कुकर पे, सिर्फ 15 मिनट का टाइम ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर को कर लेना है बंद। और इसके साथ ही 15 मिनट के बाद इसकी स्टीम जब निकल जाए, तो हमने प्रेशर कुकर को खोल लेना है। और ये देखें जनाब, अब तकरीबन तकरीबन हल्का हल्का ये ना ठंडा भी हो गया हुआ है। तो इसके बाद आपने तमाम मटेरियल को मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आप ये बोटी चेक कर सकते हैं कि ना ये ज्यादा ओवर कुक हुई हुई होगी और ना ऐसी ही कि ये गली नहीं है। अच्छे तरीके से जो है ना इसके रेशे जो है वो बन सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक मैशर लेंगे, मैनुअल मैशर होता है ये, इसके साथ कोई भी चीज़ आप मैश कर सकते हैं। या आप ये सारा मटेरियल एक कुंडी में, मसाले वाली जो कुंडी होती है मसाला पीसने वाली, उसमें भी इसको कुंडी के साथ पीस सकते हैं। लेकिन होता ये सारा प्रोसीजर मैनुअल ही है, क्योंकि हाथ से आप करेंगे तो ज्यादा मजे का जो है ना ये बनता है। अदरवाइज आप मशीन में भी इस तमाम चीजों को मिक्स कर सकते हैं। तो ये जितना भी मैंने मटेरियल जो है ना मिक्स कर लिया हुआ है, मैश कर लिया हुआ है, ये देखिए बहुत प्रॉपरली जो है ना ये मैश हो चुका है। तो इसको हमने एक बोल में निकाल लेना है, ताकि इसमें कुछ मजीद मसाले जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकें। तो यहाँ पे मैंने जनाब सारा मटेरियल एक बोल में डाल दिया है। और ये देखें जरा, बहुत अच्छे तरीके से ये पिस चुका है। यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो मैं ले रही हूँ चिली फ्लेक्स के, दादर मिर्च जिसे कहते हैं। और 2 चम्मच जो है ये भुना हुआ धनिया है, ये शामिल कर देना है। और इसके साथ ही यहाँ पे 1.5 चम्मच जो है वो अदरक पिसा हुआ है। ये तमाम चीजें मैंने फ्रेश डाली हैं। और 2 अदद मैंने यहाँ पे अंडे शामिल कर देने हैं। और आपने इसको खूब अच्छे, इस मटेरियल को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो आज की रेसिपी में अगर मेरे व्यूवर्स को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें ये मैंने काट के रखी हुई थी, ये यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। इसके बाद आपने इस तमाम मटेरियल को खूब अच्छे तरीके से ग्लव्स पहनते हुए ना मिक्स कर लेना है। ग्लव्स पहनने का ये फायदा हो जाता है कि मिर्चें जो भी इसमें स्पाइस है ना वो आपके हाथों को नहीं लगेंगी और बाद में जलन नहीं होगी। तो बस फिर जनाब मैंने एक हाथ में ग्लव्स पहन के ये सारा मटेरियल जो है ना वो मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैं अब का शामी कबाब को ना शेप दूंगी। तो शामी कबाब की आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लाइट टिक्की बना सकते हैं और या बड़ी टिक्की बना सकते हैं। तो मैं ये शामी कबाब, कुछ शामी कबाब आम रूटीन में जो कटलस यूज होते हैं उस वो वाली शेप दे के बनाऊंगी। और कुछ शामी कबाब मैं बड़े साइज के बनाऊंगी, जो आम अमूमन आप बर्गर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी सैंडविच या किसी भी उसमें आप जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है,
ट्रे को जो है ना वो ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। इस तरीके से जब आप ये शामी कबाब बनाकर फ्रीज़र में रखेंगे और जब इनको उखाड़ेंगे ना तो ये इजीली उखड़ जाएँगे। आपको इतनी ज़ोर आज़माई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इजीली आप इनको जो है ना उखाड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है ना कटलेट्स की इनको शेप दे देनी है। अमूमन शामी कबाब की शेप यही होती है कि टिक्कियाँ बनी हुई होती हैं, तो हमने इनकी टिक्कियाँ बना लेनी है और बहुत ईज़ी स्मूथली जो है ना ये टिक्कियाँ बन जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने तकरीबन ये तमाम मटेरियल की टिक्कियाँ बना के इनको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है कोल्ड टेम्परेचर पे। तो जब ये सही फ्रीज़ हो जाएँ तो आपने इनको उखाड़ के किसी भी बाउल में जो है ना किसी भी एक डिब्बे में निकाल के रख लें। तो जब जी चाहे आप इसको निकाल के जो है अंडा लगा के या बगैर अंडे के फ्राई करके इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने 3 ट्रे जो है ना वो मैंने तैयार कर ली हैं शामी कबाब की। इन तीनों ट्रे को मैंने फ्रीज़र में रख देना है और जब ये फ्रीज़ अच्छे तरीके से हो जाएँ तो इनको उखाड़ के मैंने एक बॉक्स में रख लेना है और जब मेरा दिल करेगा मैं इनको यूज़ कर लूँगी। तो ये बड़े साइज़ के जो शामी कबाब बनाए हुए हैं वो मैं बर्गर्स में यूज़ करूँगी। तो ये देखें तकरीबन 1 घंटे बाद मैं इनको ये निकाल रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से ये देखें ज़रा किस तरह फ्रीज़ हो गए हुए हैं ईज़िली। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, ईज़िली आप इस तरह शामी कबाब बनाकर फ्रीज़र में रख दें, तो जब दिल करे आप इनको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को खुश कर सकते हैं, बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर सकते हैं, लंच में आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स यहाँ पे देखें मैंने तमाम जो है ना शामी कबाब बना लिए हैं, जो फ्रीज़ किए हुए थे, इनको जस्ट मैं एक बॉक्स में डालूँगी और इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। तो जब मेरा मूड होगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जब भी मुझे शामी कबाब बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या किसी बर्गर या कोई बर्गर बनाती हूँ या कोई भी स्नैक्स बनाती हूँ तो इजीली इनको मैं निकाल के इनको यूज़ कर सकती हूँ। तो आप भी इस तरीके से शामी कबाब बना लें, बॉक्स में सेव कर लें और जब मन चाहे आप इनको इस्तेमाल में करें। तो डियर नाज़रीन मैं रोज़ आपके लिए एक आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए आसान आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। तो यहाँ पे जनाब बाकी जो मटेरियल हमारा बच चुका था उसकी हमने फ्रेश कटलेट्स बना लेने हैं। तो मैंने चूल्हे पे पैन रख दिया है लो आंच पे और दूसरी साइड पे मैंने 2 से 3 अंडे लिए हैं जिनको मैंने बीट कर लिया था। इसमें मैंने कोई नमक नहीं शामिल किया, कोई मिर्च मसाला कुछ भी नहीं शामिल किया है, जस्ट इनको बीट किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो शामी कबाब है ना वो स्पाइस बनाए हुए हैं तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं हस्बे ज़रूरत जो है ना सरसों का ऑयल ले रही हूँ। सरसों के ऑयल में मैं इनको फ्राई करूँगी। तो हल्का-हल्का सा आपने जस्ट एज़ रिक्वायर आप यहाँ पे पैन पे ऑयल लगा सकती हैं, ना ज़्यादा है ना कम है। तो बस इस तरीके से आप इनको लगा लें और इनको जो है ना अंडे में टिक्कियों को बनाते जाएँ, अंडे में डिप करते जाएँ और इनको शैलो फ्राई करते जाएँ। तो बहुत ईज़िली जो है ना 1-1 मिनट के या 2-2 मिनट के बिल्कुल लाइट आँच पे आपने इनको जो है वो फ्राई कर देना है। तो ईज़िली 2 से 3 मिनट में हमारे जो शामी कबाब जो है ना वो फ्राई हो जाते हैं। तो आप चाहे इनको डीप फ्राई कर लें, चाहे आपको इनको शैलो फ्राई कर लें, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए जो शामी कबाब है ना वो मैंने फ्राई कर लेने हैं और 1-1 2-2 मिनट के बाद मैंने इनको जो है वो उलट-पलट लेना है ताकि ये दोनों साइडों पे फ्राई हो जाएँ। एक्चुअली मैंने इनकी आँच इसलिए लो की हुई है तो ये ज़्यादा जल ना जाएँ, तो बिल्कुल मीडियम सी आँच पे आपने पहले दोनों साइडों पे वो कर लेना है। अगर आपके टाइट बने हों ना तो फिर तो मसला नहीं है क्योंकि मेरा थोड़ा-सा ये मटेरियल सॉफ्ट ही था फ्रेश, तो इस वज़ह से थोड़ी-सी एहतियात करनी पड़ेगी। तो कोई मसला नहीं है, ये ईज़िली जो है ना अगर आप हार्ड चाहते हैं लेकिन ये टूटते नहीं हैं। क्योंकि इसमें दाल पड़ी होती है और थोड़ा-सा इनको रेस्ट मिल गया था। इस वजह से ये इज़िली स्टिकी से जो है ना ये कबाब हो जाते हैं, शामी कबाब हो जाते हैं, तो ये टूटने का तो कोई जो है ना जवाज़ ही पैदा नहीं होता। तो अब जस्ट आप ये देखें मैंने ये फ्रेश बाकी के मटेरियल का फ्रेश शामी कबाब जो हैं वो बना लिए हैं और एग्स भी जो है ना वो बिल्कुल लाइट-लाइट सा रखा है। तो आप बगैर अंडे के भी इनको फ्राई कर सकते हैं। बस इसकी सिंपल सी तरकीब ये होती है कि जब आप बगैर अंडे के इनको फ्राई करें तो इनको 2 से 3 मिनट जो है ना
लाइट सी आंच पे इनको फ्राई करना होता है। जब एक तरफ से ये थोड़े से स्टिकी से लाइट ब्राउन से हो जाएं तो तब इनकी साइड पलटें, इस तरीके से ये टूटेंगे नहीं और बहुत अच्छे तरीके से शामी कबाब जो है ना वो बनकर हो जाएंगे तैयार। तो ये देखें जनाब, मैंने भी इनको तकरीबन तकरीबन जो है ना दोनों साइडों पे उलट पलट के फ्राई कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे शामी कबाब हो गए हैं तैयार। तो यहाँ पे मैंने एक सलाद की प्लेट तैयार की है। शामी कबाब हो और शामी कबाब के साथ सलाद ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो आपके पास जो भी सलाद की चीज़ें हैं वो काट लें और काटने के बाद आपने शामी कबाब को डिश में किसी प्लेट में इनको डिश आउट कर लें और आराम से किसी चटनी के साथ चाय के साथ एज योर चॉइस आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत सिंपल और सादा से अंदाज में मैंने ये रेसिपी तैयार कर ली है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रेशेदार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।